आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका हमारे चैनल मसीह में आखिरी दौर में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने आप को प्रसन्न करने के विषय में। जब हम दुनिया के बीच में रहते हैं, हम देखते हैं कि लोग अपने आप को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। कोई मालिक होता है तो वो अपने दास को दबाकर, उस पर अपना अधिकार जमाकर, उसे दुख देकर, उसे सताकर वो अपने आप को प्रसन्न करता है। तो कहीं हम देखते हैं कि कोई गरीब अपनी गरीबी के कारण बहुत जगह गालियाँ सुनता है, बहुत जगह पिटता है, बहुत जगह अपने साथ बुरा बर्ताव को वो महसूस करता है और वो सहता है। और इसे अपना भाग्य समझकर, इसे अपनी किस्मत समझकर कि मैं गरीब हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है, और वो इस चीज़ को अपनी किस्मत समझकर वो अपने आप को खुश कर लेता है। तो कहीं हम देखते हैं कि कोई अपने बड़े होने के लिए अधिकार की लड़ाई लड़ता है और अपना बड़प्पन चाहता है। तो कोई अपना मान सम्मान चाहता है और मान सम्मान के लिए वो उसके अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता है। तो कोई अपने शब्दों की वजह से दूसरों को ठेस पहुंचाता है, दूसरों का दिल दुखाता है और ऐसा करके वो अपने आप को प्रसन्न करता है। कोई दूसरों के मन की बातें जानकर दूसरे लोगों के सामने उनकी बदनामी करता है, उनकी बातों की चर्चा करता है और साथ में हंसी ठट्टा करता है, और ऐसा करके वो अपने आप को प्रसन्न करते हैं। तो कहीं कोई किसी के साथ बेईमानी करता है, कोई किसी का साथ धोखा देता है, कोई किसी को धोखा देता है, कोई किसी के साथ बेईमानी करता है, कोई किसी को नुकसान पहुंचा देना चाहता है, तो कोई किसी से कठिन परिश्रम को करवा के उसे तकलीफ़ देकर प्रसन्न होता है। यही है अपने आप को प्रसन्न करना। लेकिन बाइबल हमें इस विषय में क्या शिक्षा देती है या हमें क्या सिखाती है कि हमें किस प्रकार से अपने आप को प्रसन्न करना चाहिए। आइए हम बाइबल के एक पद को पढ़ें। हम निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और उसका 2 और 3 वचन, जहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा तुझ पर आ पड़ी। बाइबल हमें ये सिखाती है, बाइबल उन लोगों से बात करती है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसे मानते हैं और जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे। हमारा पड़ोसी कौन है? हर एक वो जन जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो हमारे आसपास रहता है, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम देख रहे हैं तकलीफ़ में, परेशानियों में, रिश्तेदारों में, अपने निकट, जिन्हें भी हम देख सकते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो लोग हमारे पड़ोसी हैं। परमेश्वर का वचन अपने पड़ोसी के विषय में भी एक भलाई करना मसीह को सिखाता है। हर एक मसीह को परमेश्वर सिखाते हैं कि किस प्रकार से तुम्हें अपने पड़ोसियों के साथ भलाई करनी चाहिए। परमेश्वर सिखाते हैं कि तुम उन्हें उनकी भलाई के लिए प्रसन्न करो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो शराब पी रहे हैं तो हम उनके साथ बोले कि नहीं भाई तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। नहीं, हमें उनकी बुराई के लिए, उनको जिस चीज़ से नुकसान है उसके लिए हमें उन्हें प्रसन्न नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर कहते हैं कि उनकी भलाई के लिए तुम उन्हें प्रसन्न करो, जैसा मसीह ने भी अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। हम देखते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब पढ़ते हैं, जब बाइबल के अंदर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब उनके वचनों को पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगी को देखते हैं, जब उनके व्यवहार को देखते हैं, उनके शब्दों को जानते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब से वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए, उन्होंने अपने लिए अपनी ज़िंदगी को नहीं जिया। जब से उनकी सेवकाई शुरू हुई और उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी को अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिया। उन्होंने 33.5 साल इस पृथ्वी पर बिताए और उसमें भी उन्होंने अपने लिए नहीं जिया बल्कि दूसरों के लिए जिया, ताकि वो हमें अंधकार से छुड़ा सके और एक रोशनी की तरफ, एक प्रकाश की तरफ, स्वर्ग लोक में ले जाने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी करने के लिए वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया।
और उसके लिए उन्होंने मार भी खाई, उसके लिए उन्होंने दर्द भी सहा, उसके लिए उन्होंने लोगों का तिरस्कार भी सहा, उसके लिए वो तुच्छ भी जाने गए, उसके लिए वो बदनाम भी किए गए, उसके लिए तकलीफ़ों को भी उन्होंने झेला। और क्रूस की मृत्यु जो इंसान में से कोई सह भी नहीं सकता है, क्रूस की मृत्यु तक उन्होंने सह लिया। उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से मनुष्य की समानता में कर दिया, जबकि वो परमेश्वर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य की समानता में बना दिया। आज परमेश्वर का वचन हमें भी यही सिखाता है कि हमें हमारा जीवन हमारे अधिकारों के लिए और हमारी इच्छाओं के लिए, हमारे मन की अभिलाषाओं के लिए, और जिस चीज़ से, जिन बातों से हम प्रसन्न होते हैं या हमें संतुष्टि मिलती है, या हमारे मन को ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने ये लड़ाई लड़ा, मैंने इस प्रकार से बोल दिया, या मैंने उसकी बातों की इधर उधर चर्चा कर दी, या मैंने उस गरीब को दबा दिया, या मैंने उसके साथ गलत व्यवहार किया, मैंने उससे ज़्यादा काम करा लिया, तो मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया, मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चतुर हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक का लेखा लिया जाएगा। परमेश्वर का वचन हर एक को भलाई करना सिखाता है। अगर हम मसीह हैं तो हम परमेश्वर के वचन को ज़रूर सीखें। और परमेश्वर का वचन सिर्फ मसीह व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे जगत के हर एक व्यक्ति के लिए है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पूरे जगत का उद्धार करता है। तो परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हर एक मसीह का जीवन, उसका या उसकी अभिलाषाओं का, उसकी इच्छाओं का, वो अपने फ्यूचर को कैसा देखना चाहता है उसके अनुसार नहीं, बल्कि हर एक मसीह का जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने पड़ोसी को उनकी भलाई के लिए प्रसन्न करें, यानी कि हम अपने जीवन को अपने लिए ना जिएं, बल्कि अपने जीवन को दूसरों के लिए दे दें, दूसरों की भलाई को खोजने के लिए दे दें। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक देश में एक व्यक्ति रहता था अपने 2 बच्चों और एक पत्नी के साथ। वो बहुत अच्छा प्रार्थना करते और उनका मसीही जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन वो सब प्रार्थना करके सो गए। तभी अचानक उस व्यक्ति को एक बड़ी सी रोशनी दिखाई दी, और स्वप्न में परमेश्वर ने उनसे आके कहा कि मैं तुम्हें एक देश दिखाता हूँ, तुम उस देश को चले जाओ और वहाँ जाके कुछ लोग हैं जिनका कराहना मेरे कानों में गूंज रहा है। एक गांव में मैं तुम्हें भेजता हूँ। उन लोगों को ना कपड़ा पहनना आता है, ना खाना पीना उनको कुछ पता है, और उनके घाव पूरे शरीर में उनके घाव है, और उनको ज़िंदगी जीने का मतलब भी नहीं पता है। मैं चाहता हूँ, परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए उन आत्माओं को जीत लो। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें ज़िंदगी जीना सिखाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें परमेश्वर से प्यार करना सिखाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार करना सिखाओ, कि तुम उन्हें इन सब बातों से बाहर निकालो और तुम उन्हें परमेश्वर का मार्ग दिखाओ। तब अचानक से वो व्यक्ति घबरा कर उठ गया और उसने यहाँ वहाँ देखा और उसे कोई नहीं दिखा। तब एक आवाज़ उसके कानों में आई, और उस आवाज़ ने उससे कहा कि मैं यीशु हूँ जिसने तुझे चुन लिया है कि तू वहाँ जाके मेरे लिए आत्माओं को बचाए। और उस व्यक्ति से प्रभु यीशु ने कहा कि तू अपने बच्चों और पत्नी समेत उस देश को जा और उस गांव को जा, और वहाँ जाके तू मेरे नाम की महिमा कर। तू उन लोगों की ज़िंदगी को बचा ले। मैंने तुझे अभिषेक किया है कि तू उन्हें आग में से झपट के निकाले। और इस वचन को मिलने के बाद वो व्यक्ति कुछ नहीं सोचा और अपनी पत्नी और बच्चों को लेके वो रवाना हो गया। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेची, उसने अपना सारा घर मकान सब कुछ बेच दिया, और परमेश्वर की सेवा के लिए, लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए वो निकल पड़ा। और वो उस देश में गया और वो उस गांव में पहुंचा, और जैसा परमेश्वर ने बताया था उसने वैसा ही पाया। लोग बीमारियों और तकलीफ़ों से जकड़े हुए थे, लोग दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए थे, उनके पास कोई रोज़गार नहीं था, उनको काम करने का मतलब नहीं पता था, उनको कोई दवा नहीं थी, उनके पास कुछ भी नहीं था।
तब उस पास्टर को परमेश्वर अपने गाइडेंस में लेते गए और पवित्र आत्मा ने उनको अगुवाई करते गया और परमेश्वर ने उसके लिए सारी चीज़ों को उपलब्ध किया। और वहाँ पे उस व्यक्ति ने, परमेश्वर के जन ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनवाए और शिक्षा के लिए उन्होंने स्कूल्स बनवाए। और फिर उन लोगों को, उन जंगल में रहने वाले लोगों को वो अच्छी शिक्षा देने लगे, उन्हें रोज़गार दिया, उन्हें यीशु मसीह के नाम में उन्होंने प्रार्थना किया और वो चंगे होते गए, वो दुष्ट आत्माओं से छूटने लगे, वो बीमारियों से छूटने लगे, उनके शरीर के घाव और उनके शरीर के कोड़ जाते रहे। यीशु मसीह के नाम से वो पूरे तरीके से समझ और बुद्धि को प्राप्त करते गए और वो सारी चीज़ों को समझते गए। वो पढ़ लिख के अच्छे समझदार बनने लगे और काम कमाई को समझने लगे और धीरे धीरे वो क्षेत्र बहुत ही डेवलप होता गया। हालेलुया। लेकिन जैसे जैसे वो क्षेत्र डेवलप होता गया तो सब लोग वहाँ पे परमेश्वर की महिमा कर रहे थे और सब लोग स्वर्ग के परमेश्वर को महान कह रहे थे और सब प्रभु यीशु मसीह का गुणानुवाद कर रहे थे। और ये बातें बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने जाके उस पास्टर को डराया धमकाया और उनके बच्चों को भी, उनकी पत्नी को भी उन्होंने डराया और धमकाया। लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर के सामर्थ्य से परिपूर्ण थे इसलिए उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और वो डरे नहीं किसी से, क्योंकि उनको परमेश्वर से आज्ञा मिली थी लोगों का जीवन को बदलने के लिए। हम किसी का जीवन नहीं बदलते, हम किसी का धर्म नहीं बदलते, बल्कि परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। परमेश्वर इस जगत के हर एक व्यक्ति का प्रभु है, हर एक व्यक्ति का परमेश्वर है और वो हर एक व्यक्ति के जीवन से इस परेशानी और कठिनाइयों को दूर करके उन्हें हमेशा की ज़िंदगी देना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को भेजते हैं ताकि वो उन अंधकार में फंसे हुए लोगों को, उन जकड़े हुए लोगों को बाहर निकाले और उनसे अपनी महिमा को ले। शैतान जो उनके जीवन को बीमारी और कष्ट में लाकर पूरे तरीके से उन्हें ख़त्म कर देना चाहता है, उन्हें डिप्रेशन में डाल देना चाहता है, उन्हें आत्महत्या करा देना चाहता है, एक दूसरे को मार के काट के उन्हें ख़त्म कर देना चाहता है, उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहता है। परमेश्वर उन्हें इन सारी बातों से, इन सारी दुष्ट आत्माओं से छुड़ा के परमेश्वर अपने स्वर्ग राज्य में उन्हें आराम की ज़िंदगी देना चाहते हैं। लेकिन ये बातें कुछ लोगों को नहीं भाई और उन्होंने उस पास्टर को मार दिया, उन्हें ज़िंदा जला दिया, उनके बच्चों को और उन्हें। लेकिन फिर भी जब उनकी पत्नी को ये बात पता चली तो उनके लिए सहने से बाहर था। लेकिन जब कोर्ट में उनसे पूछा गया कि आप क्या सज़ा देती हैं अपने पति के अपराधियों को, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा कि मैं इन्हें क्षमा करती हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे क्षमा करना सिखाता है। और उन लोगों को बहुत ही गिल्टी फील हुआ कि मैंने इसके पति के साथ इस प्रकार से किया, लेकिन फिर भी इन्होंने हमें क्षमा कर दिया, इन्होंने हमें कोई ऐसी सज़ा नहीं दिया। संसार के, दुनिया के लोग अगर उस जगह पे होते तो वो उसे जान से मार देने की आज्ञा देते। वो कहते कि जैसे मेरे पति को जलाया गया वैसे इनको भी जलाया जाए, इन्हें काला पानी की सज़ा दी जाए, इन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। लेकिन मसीह की शिक्षा ये कहती है अपने शत्रुओं को माफ़ करो। जब हम ये बात जान जाते हैं ना कि अपने शत्रुओं को माफ़ करो, तब हमें एक जीवन के अंदर भलाई को उत्पन्न करते हैं। जब हम किसी को माफ़ करते हैं, जब हम अपने अधिकारों की चिंता छोड़ के, जब हम अपने बड़प्पन की चिंता छोड़ के, जब हम अपना बड़े होने का रुतबा छोड़कर जब हम छोटे बन जाते हैं, जब हम क्षमा करना सीख जाते हैं, तो हम परमेश्वर के लिए लोगों के जीवन में भलाई को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करो, जैसा मसीह ने किया। मसीह ने अपराधियों को क्षमा ज़रूर किया, लेकिन मसीह ने ये ज़रूर बताया कि आगे से पाप मत करना, आगे से ऐसी गलती ना करना। हम भी ऐसा ही करें। हम अपने हमारे पड़ोसी हमारे प्रति हो सकता है बहुत बार गलतियां करते होंगे, हो सकता है बहुत बार वो हमारे दिल को ठेस पहुंचाते होंगे, हो सकता है कि बहुत बार वो हमें छोटा दिखाते होंगे, हो सकता है बहुत बार वो हमारे मान सम्मान को नीचा गिराते होंगे, हो सकता है कि बहुत बार वो हमें तुच्छ समझते होंगे, वो हमें इग्नोर करते होंगे, वो हमें बुरा फील कराते होंगे ताकि हमें ठेस लगे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि हमें अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करना, हम उससे बदला ना लें, बल्कि हम वो करें
जो उसके जीवन को बदल सकता है। हम वो करें जो उसके इस व्यवहार को बदल सकता है। हम वो काम करें जो उसके जीवन में बदलाव को ला सकता है। तभी वो परमेश्वर और उसकी महिमा को जान पाएगा। हालेलुया। तो जैसा मसीह ने किया है, जैसा मसीह ने अपनी ज़िंदगी को अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिया है और दूसरों के लिए तकलीफ़ झेला है, वैसे ही हर एक मसीह को दूसरों के लिए ज़िंदगी जीना है, दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन वो बुराई के लिए नहीं, बुरे कामों से प्रसन्न करने के लिए नहीं कि अगर उनको मेरे अंदर बुरा चाल चलन देखना पसंद है तो मैं बुरा ही बन जाऊं, नहीं, बल्कि उनकी भलाई जिस चीज़ में छिपी है हम वो काम करें। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले और हम अपने आप को ही प्रसन्न करते करते ये ज़िंदगी को ख़त्म ना कर दें, बल्कि परमेश्वर की बुलाहट को समझें, क्योंकि हर एक मसीह को परमेश्वर यही आज्ञा देते हैं कि हम दूसरों की भलाई खोजें, हम दूसरों को प्रसन्न करें, हम अपने आप को प्रसन्न ना करें, चाहे वो कोई भी बात हो। हम किसी भी बात के लिए अपने आप को खुश ना करते रहे कि हाँ मैंने ऐसा काम कर दिया, अब मुझे शांति मिल गई, मुझे आराम मिल गया, मुझे संतुष्टि आ गई, मैंने उसको ऐसा बोल दिया। नहीं, हर एक शब्द का लेखा परमेश्वर लेगा। इस बात को हम हमेशा याद रखें। सामने वाला बुरा है तो भी हम बुरे के साथ बुरा ना बने, बल्कि अपनी अच्छाई से उनकी बुराई को जीत लें। हालेलुया। तो परमेश्वर के इस वचन को हमेशा अपने साथ रखिए और मसीह की दौड़ में बढ़ते जाइए। इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।